सच्चे दरबार की जय। बांके बिहारी लाल की जय। विष्णु भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राधा रानी सरकार की जय। संत समाज की जय। सभी धर्मों की जय। सभी गुरुजनों की जय। संत और भक्त हैं और भगवान हैं। भगवान से ही चलता ये पूरा संसार है। नाथ सगल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सुत नारी। जैसी रही भावना जिसकी प्रभु देखी मूरत तिन जैसी। सिया राम मैं सब जग जानी। करो प्रणाम जोर जुग पानी। राम कहो राम कहवाओ। अपना भला इसी में जानो। राम राम सभी कोई कहे। दशरथ कहे न कोई। और एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ फल होई। उमा का है प्रभु अनुभव अपना। बिन सत हरि जगत सब सपना। राधा मेरी स्वामिनी। मैं राधे का दास। जन्म जन्म में दीजियो श्री वृंदावन को वास। ऐसी कृपा कीजियो रहे तुम्हारा ध्यान। जय बोलो राधे श्याम। जय बोलो सीताराम। राम कहो आराम मिलेगा। और कृष्ण कहो कष्ट मिटेगा। राधा कहो बाधा मिटेगी। सीता कहो शांति मिलेगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। राधा रानी सरकार की जय। युगल महामंत्र की जय। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। लगन हरि से लगन राधे से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे। जो होगा देखा जाएगा।
हम बेच खावटे, जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में सिर झुका बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की है। तुम ही हो ईश्वर और तुम ही बन जाते हो योगेश्वर, और तुम ही बन जाते हो नर, और तुम ही बन जाते हो नारी। तुम ही बनते हो ईश्वर और तुम ही बन जाते हो नर, और तुम ही बन जाते हो नारी, और करते हो लीला धारी। श्री राधे श्री राधे, श्री कृष्णा श्री कृष्णा। कहते हैं भगवान की अनेक लीलाएं धरती पर, अनेकों भक्तों की लीलाएं, अनेकों संत महापुरुषों की चर्चा बड़े भाग से हम सभी को प्राप्त होती है। इतने इस कलयुग में यहां पर भक्त हुए हैं जिनकी पुराणों में चर्चाएं बहुत है। हमारा आपका जीवन निकल जाएगा, लेकिन भक्तों की चर्चा तब नहीं होगी। ये बिल्कुल सत्य है। कहने को श्रीमद् भागवत 7 दिनों में और 9 दिनों में, कोई 1 महीने में पूरा कर देता है, लेकिन देखा जाए तो पूरा जीवन कम है, लेकिन हम पुराणों को पूरा नहीं कर सकते। इतनी लीलाएं, इतने चरित्र, भगवान की महिमा है जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। भगवान कहते हैं ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, जितने में काम चल जाए उतना ही समझ लो, हम सभी का कल्याण हो जाए। लेकिन वो भी हम आप समझना नहीं चाहते। तो गलती किसकी है? गलती तो हम आप सभी की है। भगवान तो मार्ग दिखाते हैं उस पर चलने के लिए, लेकिन हम आप ना चले तो हमारा आपका दुर्भाग्य है जो सही मार्ग पर नहीं चलते। जो लोग सही मार्ग को पकड़ लेते हैं वो अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जिसने सही मार्ग पकड़ा वही भगवान की शरणागत हुआ और इस संसार में उसका यश फैला, उसका नाम फैला और वेद पुराणों में, भक्तों की लीलाओं में उनको शामिल करना। कहते हैं भगवान की लीलाएं इतनी सुंदर सुंदर हैं, हम आप कहां तक सुनेंगे। जितनी सुनने को मिल जाए, जब तक ये हमारा आपका जीवन है यही बहुत है। इसीलिए भगवान कहते हैं जितनी जल्दी हो सके भगवान की शरणागति हो जाओ।
ना जाने किस वक्त काल हमको आकर ले जाए और हमको इस संसार से जाना पड़े। भगवान कहते हैं जीवन और मरण दोनों सत्य हैं, इसमें कोई संशय नहीं। मृत्यु लोक में आए ये भी सत्य है और इस संसार से जाएंगे ये भी सत्य है। लेकिन हम सभी लोग कलयुग में रहते हैं और कलयुग हम सभी पर हावी होता है। काम क्रोध मद लोभ छल कपट ईर्ष्या जलन निंदा अहंकार मद मोह ये सब विकार है और हमारे जीवन को नष्ट करती है। किसी पेड़ में अगर कोई कीड़ा लग जाए तो हम सब लोग जानते हैं उस पेड़ की क्या हालत होती है। वो जड़ समेत बेकार हो जाता है जब उसमें कोई कीड़ा लग जाता है। अनेकों दवाइयां डालते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता। भगवान कहते हैं भगवान को पकड़े रहो, संत महापुरुषों का साथ करते रहो, वेद पुराणों का अध्ययन करते रहो, इसी में हम सभी की भलाई है। ना जाने अगला जन्म हमको क्या मिले, जो पिछला हम लोगों ने किया है उसी का लाभ उठा रहे हैं। आज हम लोग सभी लोग मनुष्य योनि में अच्छे बुरे की पहचान कर लेते हैं। काश किसी और योनि में होते तो हमारा आपका हाल क्या होगा। विचार करो, ये सभी लोग अपनी अपनी योनि भोग रहे हैं और हम आप भी मनुष्य योनि में विचर रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अपने बुजुर्गों की सेवा करिए, अपने घर परिवार को सही मार्ग पर ले चलिए, अच्छे संस्कार दीजिए, इसी से हम सभी का कल्याण है। जिस किसी ने अपने बुजुर्गों की सेवा की और बुजुर्ग प्रसन्न हो गए और शरीर छोड़ने के बाद जब लोग कहते हैं हमारे पितृ बहुत खुश हैं, तो हमारे आपके यहाँ खुशहाली है। अगर हमारे आपके बुजुर्ग माता पिता नाराज होकर इस धरती से जाएंगे तो क्या भगवान खुश होंगे? भगवान कहते हैं माँ बाप सर्वश्रेष्ठ पूजा योग्य हैं। उन्होंने जन्म दिया और चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना, ये सभी चीजें माता पिता ने सिखाई। जो अवस्था बढ़ी त्यों हमारे आपके अंदर विकार का वास होने लगा। जब तक बच्चा छोटा होता है उसके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। उस बच्चे से सीखो कि वो बच्चा किस प्रकार से रहता है। थोड़ी देर में आपस में झगड़ा कर लेता है और फिर बोलने लगता है। विचार करो, उस बच्चे में कोई भेदभाव नहीं, कितनी सरलता से
आपस में खेलती हैं। भगवान कहते हैं हर बच्चे में मेरा साक्षात स्वरूप है, इसको पहचानो, पहचान लो। अगर किसी बच्चे को कष्ट दोगे तो भगवान को कष्ट होगा। ये सब वेद पुराणों की बात है, हम आप सभी लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए भगवान ने संत महापुरुषों को इस धरती पर भेजा कि जाओ, कलयुग में लोग भटके हुए हैं, इनके अंदर कुछ सुधार करो। ना जाने कितने लोग बातें सुनकर सुधर जाते हैं, अच्छा मार्ग पकड़ लेते हैं। अच्छे मार्ग में कोई कांटा नहीं, फूल ही फूल है, और गलत मार्ग में कांटे ही कांटे हैं, कोई फूल नहीं। इसी से भगवान कहते हैं फूलों का आनंद लो और अच्छे मार्ग को अपना लो। भविष्य पता नहीं, वर्तमान में चल रहे हैं। राधे राधे प्रभु, राधे राधे। और इसी प्रकार हम आप चलते हैं। पूर्व काल में हम आप क्या करके आए वो तो सभी जानते हैं कि हम लोगों ने क्या किया, कितनी गलतियां की, कितनी अच्छाइयां की, कुछ पता नहीं। ये तो सब परमात्मा के यहाँ लिखा हुआ है। जितनी जल्दी सुधार हो जाएगा भगवान उतनी जल्दी हम सभी को स्वीकार कर लेगा। अनेकों भक्तों का उद्धार किया, अनेकों संतों को भगवान ने शरणागति लिया और लेते रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ये तो मृत लोग हैं, यहां आना जाना लगा रहेगा। अगर इस संसार में सभी लोग सुधर गए तो फिर कलयुग कैसे रहेगा? ये तो हमेशा से चला आया है। कभी धर्म अधिक होगा, कभी पाप अधिक होगा, लेकिन भगवान कहते हैं पाप कितना भी बढ़ जाए लेकिन धर्म से मुकाबला नहीं कर सकता। धर्म श्रेष्ठ है, धर्म से ही ये धरती आकाश टिकी है। न जाने कब अगर पापी के बल पर होता तो अब तक समा गई होती। धर्म बहुत ऊंचा है, भगवान उसी से खुश होते हैं जो अच्छे कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे आपके कोई बेटा है और वो अच्छा मार्ग पर चलता है तो हम सभी को कितनी प्रसन्नता होती है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी बड़े अच्छे प्रकार से चल रही है। विचार करो, ये तो हमारे आप के बच्चे हैं, लेकिन जो भगवान हैं, जिनको हर धर्म अपने हिसाब से कहता है कि हमारे ईश्वर हैं, कोई कहता हमारे खुदा हैं, कोई कहता हमारे वाहिगुरु हैं, और कोई कहता हमारे ईशा मसीह। भगवान की ऐसी महिमा, भगवान सबकी सुनते हैं, सबको अपने गले से लगाते हैं। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते। भेदभाव
तो हम लोग इस धरती पर करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं भेदभाव नहीं करना चाहिए, इससे हमारा आपका उद्धार नहीं होगा। भगवान कहते हैं किसी की निंदा ना करो, दीन बन जाओ, दीनानाथ की प्राप्ति होगी। किसी संत महापुरुष के पास जाओ तो अहंकार घर पर छोड़कर जाओ। कोई तर्क वितर्क संत के सामने ना करो। पता नहीं उस संत के अंदर किस रूप में कौन बैठा है और हमारे आपसे गलती हो जाए। तर्क वितर्क करने से हमारा ही नुकसान है, फायदा नहीं। संत की वाणी सुनो, अच्छी लगे तो अपने जीवन में उतार लो, ना अच्छी लगे तो कहीं फेंक दो। भगवान कहते हैं अच्छाई और बुराई सभी में होती है, उसकी बुराई पर विचार ना करो, उसकी अच्छी पर विचार करो। अच्छे गुणों पर ध्यान दो। ना जाने कब किस वक्त क्या हो जाए, किसी को पता नहीं। भविष्य किसी ने नहीं देखा, ये तो परमात्मा जाने। इसीलिए भगवान कहते हैं जितनी जल्दी हो सके भगवान का नाम जप करो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नाचते गाते सोते जाते, चाहे जिस हाल में हो, नहाए हो या ना नहाए हो, भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं। पूजा पाठ करो तो नहा धो लो। किसी से दीक्षा भी हो तो जो दीक्षा में मंत्र मिला है गुप्त, उसको नहा धोकर बगैर बोले बगैर कुछ खाए पिए करना चाहिए। उस मंत्र को जब तक ना कर लो, जब तक कहते हैं पानी भी नहीं पीना चाहिए, चाहे जितना टाइम हो जाए। हम आप अगर नियम करेंगे तो कहते हैं भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। जब हम आप कोई नियम करेंगे ही नहीं तो भगवान हमारी आपकी क्या सुनेंगे। भगवान को देने के लिए हमारे आपके पास कुछ भी नहीं। ये जितनी भी संसार में चीजें हैं ये सब भगवान की है। हम आप तो एक किराए के घर में रहती हैं। ये शरीर एक किराए का घर है, ना जाने इसको कब छोड़ना पड़े और जाना पड़े। लेकिन भगवान कहते हैं तेरे पास एक बहुत कीमती चीज है, वो मुझको दे दे, मैं तेरा भला करूंगा। वो क्या है? वो भाव है। भाव, इतना सुंदर भाव प्रकट करो भगवान के आगे। भगवान भी कहें कि कोई मिला। रोना है तो भगवान के आगे रो, संसार के आगे रोगे तो हंसी बनाएंगे। भगवान भक्त के आंसू नहीं रहता, पिघल जाता है। अनेकों संत अनेकों भक्त भगवान के आगे रोती हैं। क्या जरूरत है उन्हें रोने की? लेकिन नहीं, ये भावुकता होती है। भावुकता से जब भगवान के आगे आंसू निकलते हैं तो भगवान उसको सहन नहीं कर पाते। अनेकों कथाएं ऐसी हैं जब भक्तों ने आंसू बहाए तो भगवान देख नहीं पाए और भगवान ने उसका उद्धार किया। इसी प्रकार कबीर जी की
महिमा इस प्रकार है, ध्यान से सुने। सुनने वाले कहते हैं जो सुने उसका भला, जो ना सुने उसका भला। भगवान की चर्चा बड़े सौभाग्य से मिलती है, उसको लेना चाहिए। कहे कबीर एक कर करना, कहे कबीर एक कर करना, गुरुमुखी होई बहुरे नहीं मरना। इसका भाव इस प्रकार है। कबीर जी प्रभु के अनन्य भक्त थे। प्रभु ने अपने भक्त की महिमा करवाकर उसे अपने पास बुला लिया। तथा परमात्मा की तरफ से जितना समय 10 वर्ष संसार में रहने के लिए मिला था वो सारा समाप्त हो गया। कबीर जी की व्रत के अंतिम क्षण निकट थे। चारों तरफ खबरें पहुंच गई कि भक्त कबीर जी तैयार हैं इस नश्वर संसार को छोड़कर वो अपने राम के पास जा रहे हैं। विचार करो उनके शिष्यों पर क्या बीती जब एक संसार से उनका भक्त विदा हो रहा है। शिष्य अपने गुरु के जाने के बाद बहुत उदास हो जाता है, जैसे कोई अनमोल चीज छिन गई हो, क्योंकि गुरु ने उसको रास्ता दिखाया भगवान की कृपा से। इसीलिए कहते हैं गुरुजनों का सम्मान करो, इसी में हम सभी की बधाई है। गुरु होने के योग हो, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। राम के पास जा रहे हैं, जिस राम को याद करते हुए उनकी जीवा नहीं थकती थी। कहते हैं कबीर जी 24 घंटे में रात दिन भगवान का नाम लिया करते थे। सोते थे तो रात्रि में भगवान उनके साथ भ्रमण करते थे। और ऐसा सच है कि जो भक्त भगवान के ऊपर निर्भर हो जाता है तो दिन में तो आनंद भी मिलता है, लेकिन रात में भी आनंद मिलता है। भगवान पूरी रात सोने के बाद अपने भक्त को निंद्रा से उठाकर उसे तरह तरह के भ्रमण कराते हैं, आनंद कराते हैं। यही भगवान की महिमा है। इसी प्रकार कबीर जी ने सब श्रद्धालुओं को कह दिया कि वो प्रभु के पास जा रहे हैं। इस बात पर झगड़ा होने लगा, लड़ाई का खतरा पैदा हो गया। हिंदू कहने लगे कबीर हमारा है और ये हिंदू है, हम दाह संस्कार करेंगे, रस्म क्रिया होगी। पर मुसलमान शोर मचाने लगे कि कबीर मुसलमान है, इनको धरती में दफनाकर इनकी याद में शाही मकबरा बनाया जाए। ये बनी है हजरत मोहम्मद साहिब की बरकतों की इन पर बरसा हुई है। हम ऐसे बली को भला कैसे सराह से दूर रख सकते हैं? वो तो महान फकीर है, बली है, बिजली का दलेर हुआ फिरता था। उधर राजा भीम सिंह
हिंदुओं का नेता था तथा बिजली खां पठान मुसलमानों का नेतृत्व कर रहा था, उसका मुकाबला कर रहा था राजा वीर सिंह। कबीर जी एक बंद कोठरी में अकेले लेटे हुए थे। उनकी वृत्ति भगवान से जुड़ी हुई थी। कोठरी का दरवाजा बंद था। हिंदू मुसलमानों का शोर सुनकर अंदर से आवाज आई, लड़ो मत, आप दोनों हमारे लिए प्रिय हो, परमात्मा के रंगों की तरफ देखो, मेरे राम की लीला न्यारी है, नेक कर्मों का फल दे गए। दोनों पक्ष चुप हो गए। दो चादरें तथा कंबल फूल लाओ। कबीर जी ने कहा, जाओ दो चादरें तथा कंबल फूल लाओ, हम तुम्हारा फैसला करेंगे। सफेद चादरें मंगवाकर शिष्यों ने कबीर जी को अंदर पकड़ा दी। 1 घंटे के बाद राम राम की धुन आनी बंद हो गई। लोगों ने कहा, भाई अंदर देखो। जब कोठरी का दरवाजा खोला तो धर्मदास मुख्य शिष्य वीर सिंह तथा बिजली खां पठान अंदर गए। अंदर झांक कर देखा तो वो हैरानी से विस्मार में डूब गए। दोनों चादरें पड़ी थी, उन चादरों के नीचे तथा ऊपर कंबल के फूल पड़े थे। पर कबीर जी के पंचभूत थे, आलोक थी। एक दूसरे मुंह की तरफ देखते तथा राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है कहते हुए सभी बाहर आ गए। एक चादर बिजली का पठान ने उठा ली तथा दूसरी राजा वीर सिंह ने। मुसलमानों वाली चादर का क्या हुआ ये कुछ पता नहीं, पर हिंदू ने काशी में कबीर जी की यादगार तैयार की जो अभी तक कायम है। कबीर जी के ज्योति जो सामने का समय 1575 विक्रमी है, पर भक्ति के कारण कबीर जी का नाम आज तक जीवित है। उनके बारे कबीर जी का अपना वचन है, कबीर मनो निर्मल भैया जैसा गंगारी, पाछे लाओ हरि फिरे कहती कबीर कबीर। इसका भाव इस प्रकार है कि भगवान की महिमा देखिए कितनी सुंदर हुई। कबीर जी गायब हो गए और चादरें बही रही। पहचानो कि कौन चादर किसकी है, यही भगवान हम सभी को कहते हैं। किसी में भेदभाव ना करो। भेदभाव करने से हमारे आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ना घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे, बीच में लटके रहोगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं मानो एक को एक ही परमात्मा है, दूसरा नहीं। एक शक्ति है, दूसरी नहीं। नाम किसी का भी लो, निकल तो परमात्मा का रहा है, लेकिन किसी की निंदा ना करो। किसी धर्म की निंदा करना महापाप है, ये वेद पुराण कहते हैं। लेकिन आजकल पैसों की खातिर एक दूसरे की निंदा खूब हो रही है। निंदा नहीं करनी चाहिए, इससे भगवान खुश नहीं होंगे। ये तो हम सभी के पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा इस धरती पर
जो कुछ मिल रहा है वो मिल रहा है। अपना कर्म बनाओ। अगर इस बार कर्म नहीं बनाया तो ना जाने भविष्य में क्या होगा। अभी कुछ नहीं, अभी तो कलयुग शुरू हुआ है। पीढ़ियां निकल जाएंगी, लाखों वर्ष निकल जाएंगे, तब कहीं जाकर कलयुग चरम सीमा पर होगा। जो इस धरती पर होगा वो देखेगा। भाव इस प्रकार है, भाव कबीर जी कहते हैं, मन ऐसा निर्मल हुआ है जैसे गंगा की नीर है, वही परमात्मा जिसको लोग ढूंढते हैं, वो कबीर जी के पीछे पीछे फिरता था। कबीर जी का वचन बहुत सुंदर, बहुत निराला है। वेद पुराण कहते हैं, जब भक्त चलता है तो भगवान पीछे से चलते हैं कि हमारा भक्त कहीं गलत मार्ग पर ना चला जाए, मैं उसका ध्यान रखूं। जब चलता है तो उसके चरणों की धूल भगवान अपने मस्तिष्क पर ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर सुन लीजिए, विचार कर लीजिए कैसे। कृष्ण जी और सुदामा जी के चरित्र में सभी लोग जानते हैं। सुदामा एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और कृष्ण जी यदुवंशी थे। भगवान की तरह भगवान स्वयं ब्राह्मण को पूछते हैं। विचार करें, ब्राह्मण को भगवान भगवान की तरह पूछते हैं। स्वयं भगवान है, क्योंकि उनकी लीला थी। भक्त के चरण होते हैं आंसू से। कितनी उदारता है भगवान में अपने भक्त के लिए। वो स्वयं जानते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन उन्होंने मैं को हटा दिया और नर लीला कर दी और अपने भक्त की आंसू से चरण धोए। ऐसे उदार भगवान है, भगवान की लीला अपार है। इसीलिए कहते हैं, अगर डरना है तो भगवान से डरो, इंसान से डरने की क्या जरूरत है। इंसान हम सभी को भटकाता है, लेकिन भगवान एक ऐसे हैं जो सही मार्ग पर ले जाते हैं। संत महापुरुष हम सभी को कभी गलत रास्ता नहीं दिखाते। वेद पुराण हम सभी को कभी गलत मार्ग नहीं दिखाते। इनकी शरण जिससे हम सभी का इस कलयुग में कल्याण हो। भगवान की लीला अनंत है। भक्तों की जब चर्चा होती है तो भगवान बहुत खुश होते हैं कि कम से कम कहीं तो भगवान के भक्तों की चर्चा हो रही है। भगवान किसी ना किसी रूप में सुनते रहते। तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी तो हनुमान जी भेष बदलकर सर्वप्रथम कथा में आते थे और सबसे पीछे बैठते थे। अपने भक्तों की कथा सुनने के लिए। विचार करो, हनुमान जी भगवान है, शिव के स्वरूप है। भगवान ग्रस्त भी है, भगवान ब्रह्मचारी भी है। भगवान का भेद पाना बहुत मुश्किल है। उसकी शक्ति अपार है, पल में न जाने किसको क्या कर दे। पत्थर में फूल खिला देता है, पत्थर से नारी बना देता है।
क्या यह सच नहीं? अहिल्या को जो नारी बनी हुई पत्थर के अंदर विराजमान थी, भगवान के चरण छूते ही फिर से नारी बन गई। ये सच नहीं? कौन नहीं जानता कि उनके पति ने उनको श्राप दिया कि जा तू पत्थर की हो जा। भगवान की महिमा से उनका उद्धार भी हुआ। एक पत्थर बनी नारी ना जाने कितने वर्षों तक इंतजार करती रही कि कब मेरे प्रभु श्री राम आएंगे और हमारा उद्धार करेंगे। विचार करो, हम लोग भी एक पत्थर ही हैं। अगर पत्थर दिल ना होता तो हम लोग बुरे कर्म क्यों करते? पत्थर दिल को कोमल बना लो और भगवान की शरणागति हो जाओ। इसी से हमारा आप सभी का कल्याण है। हम लोग भी उसी पत्थर के समान हैं। भगवान अगर हम पर आप पर दया कर देंगे तो हमारा इस संसार से उद्धार होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान की और भक्तों की सदा चर्चा करते रहो, इसी से कल्याण है। जब जागो तभी सवेरा है। समझ लो आज हमारा नया दिन है। जैसे 31 तारीख के बाद 2026 शुरू होने वाली है, पहली तारीख आने वाली है। किसने देखा कि हमको 2026 मिल जाएगी? कोई जानता है? अगर भगवान चाहेंगे तो 2026 अवश्य मिलेगी। अगर हमारे आपके भाग्य में होगी तो न जाने कितनी खबरें आ जाएंगी कि पहली तारीख इस इंसान को नहीं मिली, 2026 होते ही राधे राधे हो गया। विचार करो, इस शरीर का कोई भरोसा? तभी कहते हैं संत महापुरुष, उम्र हमारी 100 वर्ष की, पल का भरोसा नहीं। रावण के यहाँ लाखों पुत्र थे, लेकिन मरने के समय उनके यहाँ जलाने वाला एक चिराग नहीं था। अंधकार हो गया क्योंकि उन्होंने भगवान से वैर किया अपने उद्धार के लिए। हम सभी को अगर उद्धार लेना है तो भगवान की शरणागति जाना होगा। बड़े बड़े राजा महाराजा इस धरती पर आए, उन्होंने भगवान की शरणागति ली, और ऐसे भी आए जो भगवान से वैर किए, लेकिन भगवान ने दोनों को कहा। भगवान के लिए जो वैर करता है वो भी प्रिय है, और जो वैर नहीं करता वो भी प्रिय है। उनकी नजर में कोई भेदभाव नहीं। अपने अपने कर्मों से उसको उद्धार होने के लिए भगवान ने लीला की है। वो नहीं चाहते कि मेरा बेटा भटके। हम सभी लोग असली माता पिता को भूल गए, नकली की तरफ दौड़ रहे हैं। जिसने मुझको जन्म दिया, आपको जन्म दिया, क्या वो असली है? असली तो हम सभी के परम पिता परमेश्वर ईश्वर है। आज उन्होंने हमारे
हमारे आपके माता पिता के द्वारा इस धरती पर ना भेजते तो हम आप क्या इस धरती पर होते। इसीलिए भगवान कहते हैं बुजुर्गों की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। चाहे आप पूजा करें ना करें, अगर बुजुर्गों की सेवा कर ली तो भगवान की सेवा हो गई। गरीब की सेवा कर ली तो भगवान की सेवा हो गई। दीन दुखियों की सेवा कर ली भगवान की सेवा हो गई। कहते हैं कर्म से बढ़कर पूजा कोई नहीं। इसीलिए भगवान ने 3 प्रकार की पूजा रखी। धूप बत्ती दीपक जलाकर और दूसरी पूजा मानसिक। अगर हमारे आपके पास कोई सामग्री ना हो, फूल भी ना हो, धूप बत्ती भी ना हो, चिराग जलाने के लिए घी भी ना हो, माचिस भी ना हो, सामने कोई मूर्ति भी ना हो, तब भी हमारी आपकी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। मानसिक सामग्री चढ़ा दो, भाव से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तीसरी पूजा कर्म की है। ये 2 पूजाएं पीछे हैं। सबसे बड़ी पूजा कर्म की है। मान लीजिए हमने आपने पूजा की और पूजा करने के बाद किसी की हमने सहायता या किसी भूखे को कुछ ना दिया, कोई पड़ा हुआ उसको नहीं उठाया, कोई रोते हुए नहीं छुपाया, तो हमारी पूजा विफल है। हमारा फर्ज बनता है कि कर्म की पूजा करते रहें। और होती भी है। अनजाने में हम सभी से तीनों पूजा हो जाती है, लेकिन हम आप समझ नहीं पाते। जब अनुभव होता है तब पता लगता है कि हमारे आप से 3 प्रकार की पूजा भगवान करा लेते हैं। इसीलिए कहते हैं जितनी जल्दी हो सके भगवान की शरणागति में चले जाओ, उसी में हम सभी का कल्याण है। हमारे गुरुजी बार बार सत्संग में कहा करते हैं दीन बनो दीनानाथ मिलेगा। संतों के पास जाओ तो अहंकार त्याग कर जाओ और उससे कोई तर्क वितर्क ना करो। तर्क वितर्क करने में हमारा आपका नुकसान है, संतों का कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ जाएगा वो हमारे आपके पास से है। इसीलिए कहते हैं आंख में पट्टी, कान में रुई, मुंह में दे लो ताला, अब तो बंदे हाथ में ले लो झोली और माला, झोली और माला, झोली और माला। झोली माला हमारे आपके हाथ में होगी और भगवान का नाम चलता होगा। और इसी बीच अगर कोई घटना भी हो जाए चलते हुए किसी प्रकार से भी, तो नाम जब आपका चल रहा होता है, हाथ में कंठी होती है, आपको किसी यमराज की हिम्मत नहीं जो आपको छूले। प्रेत योनि से भी हम आप बच सकते हैं अगर हमारे आपके पास झोली और माला होगी, गले में तुलसी की कंठी होगी। यमराज कहेगा चलो यहां हमारा काम नहीं बनेगा, या तो भगवान का
दास है, चलो यहां से और हम आपका उद्धार हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं समय रहते दीक्षा ले लो और भगवान का सुमरन करते रहो। नाम जप के बगैर इस संसार से कोई नहीं तरा, चाहे वो संत महापुरुष हो चाहे भक्त हो, जिसने भगवान का नाम रटा वही उद्धार हुआ। रावण ने नहीं शिव की आराधना की, तब जाकर कहीं उसका उद्धार हुआ राम के द्वारा। चाहते तो हनुमान जी रावण का वध कर सकते थे, लेकिन नहीं, दास का काम ये नहीं कि स्वयं वो अपने हाथ से कोई काम करे, उसका भगवान स्वयं करेगा। हनुमान जी ने कहा चाहे तो मैं इसी वक्त कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन एक काम तो हमारे श्री राम का है। एक तरफ भगवान से वरदान देते हैं और एक तरफ राम बन के लिए आती है। विचार करो कितनी सुंदर लीलाएं ईश्वर ने इस धरती पर की, लेकिन हम सभी लोग कलयुग में इतने दुर्भाग्यशाली हैं जो भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, और जिसने समझ लिया आज वो भगवान के शरणागति। न जाने कितने पढ़े लिखे लोग, संपत्ति वाले लोग छोड़कर वृंदावन धाम में संतों के साथ हो गए हैं। मैं तो कहता हूं संत के अंदर भगवान का ही वास होता है, तभी तो मन बदलता है। प्रयास करो, मन जरूर बदलेगा। भगवान के नाम से हृदय की सफाई होती है और कपड़े साफ करने के लिए साबुन की जरूरत है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरि नरि उतरई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। ये चौपाई झूठी नहीं, सत्य है। जिसने जिसने नाम लिया अमर हुआ, चाहे वो नर हो, नारी हो, राक्षस हो, कोई भी हो, जिसने भगवान की शरणागति ली उसका उद्धार हुआ। ऐसा नहीं पूजा सबकी लगती है। कुछ लोग कहते हैं ये तो बहुत दारू पीता है, बहुत खान पान गलत करता है। इस पर विचार ना करो। पूजा उसकी भी लगती है जो खान पान करते हैं, गलत कार्य करते हैं, वो भी भगवान का नाम लेते हैं, उनका भी लगता है। लेकिन अगर हम आप अच्छे मार्ग धर्म करते हुए पूजा पाठ करते हैं, सात्विक चीजें खाते हुए पूजा पाठ करते हैं, बेकार की चीजें ना खाकर पूजा करते हैं, तो हमारे आपकी पूजा में और तामसी पूजा में फर्क है। फर्क क्या है? ध्यान से विचार करें। तामसी पूजा अगर उसको 10% फल मिलता है, तो हमारे आपके लिए भगवान कई गुना 80, 85, 90% फल देती है। इतना अंतर है। 10% अगर आपको फल चाहिए तो लगे रहो गलत चीजों में, और 90, 85, 95%। और यहां तक भगवान कहती सर्वस्व मेरे शरणागत हो जा, मैं तुझे 100% फल दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। तू आ तो जा मेरी शरण में, मैं तेरा उद्धार करूंगा।
लेकिन हम सभी का ऐसा दुर्भाग्य है, इस वाणी से भगवान का नाम लेते नहीं बनता। विकारों में फंसे हैं, माया मोह में जकड़े हैं, इस बंधन को काटो, अंधकार को दूर करो, उजाले में आओ। इसी प्रकार भगवान का कीर्तन करते रहो, सत्संग सुनते रहो, भगवान का नाम लेते रहो। बोलो सच्चे दरबार की जय, राधा रानी सरकार की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। जो भी